Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Please subscribe my channel. Now here the chapter number 2 for the 12th standard chemistry solution, chapter name part first. इस चैप्टर में बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, बहुत सारी चीज़ें हमने 11th स्टैंडर्ड में भी कवर की है, इसलिए इसमें पहला आज जो पार्ट है मैं सॉल्यूशन और उसके डिफरेंट टाइप्स और उस कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट का टर्म्स लूँगी। सॉल्यूशंस आपको दिख रहा है कि डेफिनेशन क्या है, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो होता है वो 2 कंपोनेंट से या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है, लेकिन वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे हम एक ग्लास वाटर लेते हैं, उसमें मैंने 2 स्पून शुगर डाल दी, उसको डिजॉल्व किया। यहाँ पे शुगर सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, डिजॉल्व किया, बाद में पता ही नहीं चलता, दूसरा एक ग्लास लिया, उसमें से पानी भरा, तो इस ग्लास में शुगर सॉल्यूशन है, इस ग्लास में वाटर है, पता ही नहीं चलता है जब तक हम उसकी टेस्ट ना लें। मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस, वो इतना इस तरह से मिक्स हो गया है कि लग ही नहीं रहा है कि इसके अंदर कुछ सोल्यूट डाला है सॉल्वेंट के अंदर, राइट। तो इस तरह से बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर होता है। 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट हम डाल सकते हैं, उस हिसाब से सोल्यूट 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे नींबू का शरबत लीजिए, उसमें आपका लेमन जूस भी है, शुगर भी है और वाटर में डाला हुआ है, सॉल्ट भी है थोड़ा, राइट। मीन्स इन दिस वे 2 मोर कंपाउंड्स आर ऑल्सो देयर फॉर द सॉल्यूशंस। नाउ जो कंपोनेंट, अब थोड़ा सा वो प्राइमरी चीज़ है जो आपको पता ही ऑलरेडी, जो कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, जो कंपोनेंट बिल्कुल लार्ज अमाउंट में है, हम उसे क्या बोलते हैं? द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट इज सॉल्वेंट। जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लार्ज अमाउंट में है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड विच डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो। नेचुरली भाई, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, वो अगर सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो नेचुरली पूरा सॉल्यूशन लिक्विड में आएगा, राइट। उस हिसाब से हमें, अगर वो सॉलिड स्टेट में तो पूरा सॉल्यूशन की स्टेट सॉलिड आएगी, राइट। जैसे ब्रास का ले लो, बराबर है, ब्रास मिक्सचर होता है 2-3 जैसे मेटल का, तो उस हिसाब से वो सॉलिड स्टेट में है, इसलिए सॉल्यूशन भी आपका जो आएगा वो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो जिस तरह की स्टेट सॉल्वेंट की होगी उसी तरह का आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। And the one or more component present in the solution other than solvent are called solute. और सॉल्वेंट के अलावा जो एक या एक से ज़्यादा 2 जो है कंपोनेंट होते हैं उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल स्टेट के बेस पे सॉल्यूशन के टाइप्स किए गए हैं अलग अलग। इस पैराग्राफ के ऊपर, मतलब ये जो आपको टेबल्स दिया है, इसके ऊपर बहुत सारे MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आपको लर्न करना है। So on the physical state of solute and solvent, there are mostly 3 types: gaseous solution, liquid solution and solid solution. अब gaseous solution में भी अगर आपका solvent नेचुरल गैसेस सॉल्यूशन है, मैंने बोला आपका सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के नेचर से डिपेंड होती है, तो गैसेस सॉल्यूशन है मीन्स सॉल्वेंट पूरा का पूरा कौन से स्टेट में है? गैसेस स्टेट में। सिर्फ आप सोल्यूट की अलग अलग स्टेट के हिसाब से देख लीजिए। अगर सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट गैस है तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बराबर है, दोनों का मिक्सचर है, उसको आप बोलेंगे कौन सा है? इट इज़ अ गैसियस सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर आपका सोल्यूट लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट गैस है तो आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका लिक्विड स्टेट में सोल्यूट है और सॉल्वेंट गैसेस है। जैसे क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म दिया है मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म आपके लिक्विड स्टेट में आता है। क्लोरोफॉर्म को जब आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करोगे तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे सॉल्वेंट आएगा, ये आपका सोल्यूट आएगा। और जब सोल्यूट आपका सॉलिड होता है और सॉल्वेंट आपका गैस होता है, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मतलब आपको पता है कपूर होता है जो आपका सॉलिड स्टेट में होता है। तो एक कैम्फर सॉलिड जब आप नाइट्रोजन गैस में रखते हो उसको, तो ये हो गया सॉलिड इन गैस। तो इस तरह के इसके एग्जाम्पल भी आपको लर्न करके रखने हैं। दूसरा आता है लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड है मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट आपका लिक्विड होना चाहिए। तो देखो तीनों में आपके सॉल्वेंट लिक्विड लिक्विड ही है।
सिर्फ आपका सोल्यूट यहाँ पे पहला वाला गैस है, गैस इन लिक्विड, तो उसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। पता है आपको डिजोल्व ऑक्सीजन, राइट, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए होता है। तो एक गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल आया। लिक्विड इन लिक्विड के लिए आप कोई भी ले सकते हो, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड के लिए आपका आएगा, सॉलिड इन लिक्विड के लिए भी आप ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर ले सकते हो, शुगर डिजोल्व इन वाटर भी ले सकते हो। और नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसपे आपका सॉलिड है तो नेचुरली तीनों के तीनों जो आपके इसमें दिए हैं सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा। सिर्फ सॉलिड जब गैस होता है, गैस इन सॉलिड, एग्जाम्पल आएगा हाइड्रोजन गैस जस्ट डिपॉजिटेड और इन पैलेडियम। पैलेडियम में जब हाइड्रोजन गैस होता है तब हम उसको बोलेंगे दैट इज गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड के लिए अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अमलगम लेंगे विथ सोडियम। सोडियम यहाँ पे सॉल्वेंट है और मर्क्यूरी जो होता है अमलगम, ये मर्क्यूरी जो आपका है वो लिक्विड स्टेट में होता है, आपको पता ही है। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, राइट। कॉपर अलग अलग आपके जो कैरेट्स आएंगे उस हिसाब से कॉपर यहाँ पे सोल्यूट है और गोल्ड आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट वन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इन सब के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या चीज़ है देख लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सप्रेस करना होता है, उस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हैं। तो इनका एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, पहली टर्म दी है मास परसेंटेज, W/W बोलते हैं। द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपका कंपोनेंट होगा वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से कितना है उसको हम बोलेंगे मास परसेंटेज, बराबर है। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू जो भी कंपोनेंट का हमें परसेंटेज निकालना है उसका मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देख इस हिसाब से अगर मास परसेंटेज हमें किसी का निकालना है तो उस सॉल्यूशन में उसका मास कितना है ऊपर लिखिए, टोटल मास आपके सॉल्यूशन का कितना है और इनटू 100 कर दीजिए तो आपको मास परसेंटेज मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका दैट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, सेम ही है। हियर द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट दिया है उसका वॉल्यूम कितना पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर वॉल्यूम, सपोज हमें वॉल्यूम परसेंटेज एक कंपोनेंट का निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज जिसको V/V बोलेंगे, तो हमें उस कंपोनेंट का वॉल्यूम उस सॉल्यूशन में और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 बराबर है। जितना होगा वो वॉल्यूम 10 ml है सपोज और 100 ml में टोटल वॉल्यूम है इनटू 100, राइट। तो उस हिसाब से आपका आएगा 10% V/V। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट मीन्स W/V। क्या है देख लीजिए, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मीन्स W/V। इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे एक फिक्स पार्ट है 100 ml में ही, मीन्स कोई भी मास बाय वॉल्यूम मीन्स W/V, जो भी सोल्यूट है उसका मास 100 ml में कितना है उसे हम बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पार्ट पर मिलियन, दिस इज ppm। क्या है भाई पार्ट पर मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। When the solute is present in a very minute quantity, the concentration is expressed in ppm। जब आपका सोल्यूट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, बिल्कुल कम मात्रा में होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ppm जो होता है इट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट, वो कंपोनेंट का पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ppm सपोज A वाला ए कंपोनेंट है, उसका ppm एक्सप्रेस करना है तो हम लिखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट A, जो भी A है उसका जितना मास है
टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन ले लेंगे और इनटू 10⁻⁶, क्योंकि 1 मिलियन आपको पता ही है, 10⁶, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है, राइट। इसलिए 10⁶ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ppm की मात्रा मिल जाएगी। अब देखिए परसेंटेज के हिसाब से, लाइक परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इज ऑल्सो एक्सप्रेस बाय, जिसे परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं उस हिसाब से जो ppm में पार्ट पर मिलियन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। 3 तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास टू मास भी होता है, ऊपर मास टू मास है, फिर वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी होता है एंड मास टू वॉल्यूम भी होता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 लीटर सी वाटर, समुंदर का पानी 1 लीटर लिया, उसमें लगभग डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है 6 × 10⁻³ ग्राम, और 1 लीटर जो सी वाटर होता है उसका मास होता है 1030 ग्राम। 1 लीटर सी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है 6 × 10⁻³ ग्राम, राइट। दिस इज मास टू मास, मीन्स हियर ppm जो है कॉन्सेंट्रेशन ppm का मास टू मास एक्सप्रेस किया गया है, क्योंकि 1030 ग्राम है 1 लीटर सी वाटर का मास, उसमें 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व है। अब उसी तरह से मास परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। इसका कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज? इसमें डिजॉल्व मास ऑफ द ऑक्सीजन 6 × 10⁻³ अपॉन मास ऑफ द आपका सॉल्यूशन कितना है 1030 × 100, वो आया 5.8 10⁻⁴%। इसमें ppm निकालना है हमें, तो ये मास परसेंटेज ऐसे निकाल दिया हमने कि भाई ऊपर दिया है हमें, लेकिन ppm ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या निकालेंगे ppm के लिए? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये पूरा करने के बाद आता है 5.8 ppm। अब नेक्स्ट है 5th वाला पार्ट आपका, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है बेटा 11th स्टैंडर्ड में, मोल फ्रैक्शन। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, it is a ratio of number of moles of one component to total number of moles present in the solution। भाई मोल फ्रैक्शन जो होता है ये आपका क्या होगा? रेशो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स लो टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। उसका फॉर्मूला क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है उन्होंने जस्ट हियर कि मोल फ्रैक्शन of a component is equal to number of moles of the component upon total number of moles of all component। सपोज एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स A एंड B दिए हैं NaNB। सपोज एक बाइनरी मिक्सचर लिया जिस A और B से बना हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स A के लिए Na और B के लिए NB। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या आएगा? उसको X से सिंबल किया जाता है मोल फ्रैक्शन A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो A और B से बना है, तो Na प्लस NB। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। अब उसके बाद दो पार्ट आती है, मोलैरिटी और मोलैलिटी, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फिर एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। मोलैरिटी कैपिटल M से बताया जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गए, उसको हम मोलैरिटी बोलेंगे। कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, इससे मोलैरिटी एक्सप्रेस होती है। मोलैलिटी स्मॉल m, these are the number of, you can say it is the ratio of the number of moles of the solute per kg of the solvent। मतलब मोलैलिटी रेशो होता है एक मास ऑफ द सोल्यूट का पर केजी, 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के आएंगे उसको हम मोलैलिटी बोलेंगे, वो स्मॉल m से। दिस इज द पार्ट 1 फॉर द चैप्टर 2। प्लीज इफ एनी सजेशन, एनी क्वेरी, you just write down in comment box and subscribe my channel Chemistry World by Vandana।
थैंक यू।